11:30 बजने वाले हैं, तो जयपुर में बजने वाले ना, तो लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो में तो अलग अलग टाइम है। तो आपने एक स्टैंडर्ड जीएमटी मान लिया, ग्रीनिच मीन टाइम, विच इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन अर्थ। अगर आपसे पूछा जाए कोई ऐसा टाइम बताइए जो सन, मून, मार्स और एनी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम में इक्वली एप्लीकेबल, तो मैंने कहा आप सोच लीजिए, इट इज ओनली एंड इट कैन ओनली बी द रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लैनेट। हाउ रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल? अगर आप अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सोलर सिस्टम तो यूनिवर्स का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, एक ड्रॉप इन दी ओशन भी नहीं है, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल आप उसको कैसे बोल सकते हैं? बट मान लीजिए अर्थ के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है तो भी वो गलत है। टाइम को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? टाइम को हम अपने स्पेस में जहाँ हैं उस हिसाब से हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे हम इंडिया में हैं तो हम GMT प्लस 5.5 या 5:30 टाइम को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर हम US में हैं तो हम वन ऑफ द 6 टाइम जोन्स को एक्सपीरियंस करेंगे। इस तरह से हम टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं। अब मैंने कहा भूल जाइए आइंस्टीन की फोर्थ डायमेंशन को, अब आ जाइए भारत के गांव में। एक किसान को जब खेत में बुआई करनी होती है कहता भाई मुहूर्त देखो, शादी करनी है तो मुहूर्त देखो, नौकरी करनी है तो मुहूर्त देखो। व्हाट इज मुहूर्त? इट इज नथिंग बट द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और इन अ वे इट इज द आइंस्टीन्स मोस्ट सॉर्ट आफ्टर फोर्थ डायमेंशन इन इट्स मोस्ट एक्यूरेट, इक्वली एप्लीकेबल, यूनिवर्सल पैरामीटर ऑफ डिटरमिनेशन। वर्ड सैलेड। फोर्थ डायमेंशन क्या है? फोर्थ डायमेंशन है टाइम। जब उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 3 डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ, यानी स्पेस के साथ ही टाइम को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तभी उसको फोर्थ डायमेंशन बोला जाएगा। अब मुहूर्त हमारे कल्चर में शुभ नक्षत्र से डिटरमाइन किया जाता है, जिसमें प्लैनेट्स के साथ कॉन्स्टलेशन का भी रोल होता है। कि वैसे तो मुहूर्त जैसी कोई चीज़ एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती जब स्टार पोजीशन को देखकर मुहूर्त बताया जाता है, क्योंकि स्टार पोजीशन जो कॉन्स्टलेशन है वो मूव कर रही हैं। तो जब वो मूव कर रही हैं तो उनकी पोजीशन हर समय पर चेंज हो रही है, तो उस मुहूर्त का आपके रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू नहीं है। बट एनीवे, शुभ मुहूर्त तो क्योंकि उन स्टार्स की पोजीशन चेंज हो रही है तो मुहूर्त की कोई वैल्यू नहीं है, और यूनिवर्स में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो कुछ भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टाइम हो ही नहीं सकता। तो शुभ मुहूर्त, फोर्थ डायमेंशन और प्लैनेट की पोजीशन का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। ये नेताजी सिर्फ साइंटिफिक जार्गन्स को फेंक रहे हैं और जनता को एज यूजुअल मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, जो नेताओं की आदत होती है। ठीक इसी तरह से मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं ये एस्ट्रोलॉजर।